क्वेश्चन है किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें जो दर्पण दिया गया है वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बीच का भाग ढसा हुआ होता है और इस साइड से पॉलिश होती है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर पी होता है और पी ये फोकस हो तो फोकस का दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर अनंत होता है। वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। मानना वस्तु यहाँ पर कहीं रखी है, वस्तु अगर लेफ्ट साइड में रखी है तो मान ऋणात्मक होता है। दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर, तो u का मान -8 है और फोकस दूरी भी लेफ्ट साइड में है, इसलिए मान ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी भी -12 सेंटीमीटर होगी। दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। वैल्यू रखेंगे। अब f का मान गया -12 अब -8 v है वस्तु की दूरी। 1/v बराबर होगा, इसको इस साइड लाएंगे, -1/12 इस प्लस में हो जाएगा 1/8। इसका एलसीएम आएगा 24, 2 बार भाग जाएगा, 8 या 24 3 बार, 1/v बराबर आएगा प्लस का -2 में से प्लस का 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा अपॉन में 24 और भी वस्तु की दूरी आई है 24 सेंटीमीटर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में साइड में पॉलिश होता है और इस बीच का भाग धसा हुआ होता है, वो धसा होता है। यहाँ पर पोल होता है, ध्रुव कहते हैं जैसे, और यहाँ पर फोकस होता है। फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु भी हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2 गुना फोकस दूरी। फोकस दूरी का मान दिया गया -24 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या का मान होगा 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण में वस्तु लेफ्ट साइड में रखी जाती है। वस्तु हमेशा लेफ्ट ही साइड में रखी जाती है। उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। अवतल दर्पण का फोकस लेफ्ट साइड में होता है। फोकस एफ का मान दिया गया -15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब वस्तु की हुई ओर बनता है, यानी भी 15 सेंटीमीटर यहाँ तो लगभग 45 सेंटीमीटर यहाँ होगा। तो दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फोकस दूरी -15 u हमें ज्ञात करनी है, वस्तु की दूरी प्लस 1/v, यानी भी दिए गई है -45 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड वस्तु की ओर बन रहा है, इसलिए माइनस में है। इस 1/u बराबर -1/15, इसको इस साइड लाएंगे, प्लस का 1/45, एलसीएम 45 आएगा, ये 3 आएगा, 45 एकम 45, 45 का भाग 45 1 आ जाएगा, इंटू 1 बार गुणा होगा तो 1 आएगा। तो 1/u बराबर आया है 2/45। तो वस्तु की दूरी आई है 45/2, यानी वस्तु की दूरी आई है 22.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर गया है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। माना ये
एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पे साइड में पॉलिश होता है। वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। तो माना यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, ये वस्तु रखी गई है 15 सेंटीमीटर, यानी यू का मान -15। लेफ्ट साइड में वस्तु रखी, इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस एफ का वैल्यू देखिए प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फोकस दूरी दी गई है +10 और वस्तु की दूरी गई है -15 प्लस 1/v। तो 1/v बराबर आएगा, इसको 1/15 को 1/10 की तरफ लेंगे, प्लस में हो जाए 1/10 प्लस 1/15। इसका 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30, जो 3 बार 15 × 2, तो 1/v बराबर आएगा 5/30। 5 से 6 बार डिवाइड होगा, तो बस वस्तु की दूरी आई है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन